बजाज का लोन एक स्कैम है जिसके बारे में बजाज के उन लाखों कस्टमर्स को पता नहीं है कि वो किन किन चार्जों को भर रहे हैं, किन किन इंटरेस्ट रेट को भर रहे हैं, कितने पैसे के ऊपर वो ब्याज भरने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी बजाज से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और बजाज से पर्सनल लोन, टर्म लोन, ये सब फ्लेक्सिबल लोन, कोई सा भी लोन अगर आप लेने की सोच रहे हैं और आपको लगता है कि भाई साहब मुझे बजाज से लोन लेना चाहिए या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छी होने वाली है और ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों बजाज ने एक एक बार आप एग्जांपल के लिए देख सकते हो, बजाज ने हमको प्री अप्रूव लोन 84,000 रुपए दे रखा था। जब हम इसकी केवाईसी करवाने गए बैंक में और इसके ऑफिस में हम लोग केवाईसी करवाने गए और इसके एजेंट से मिलने गए, तो असली खेला वहां पर मालूम पड़ता है कि दोस्तों बजाज जो कंपनी है वो स्कैम करने की नहीं सोचती, लेकिन दोस्तों इसका जो मेन गेम बिगाड़ते हैं ये इसके एजेंट बिगाड़ते हैं जो मार्केट में बैठे होते हैं। कैसे बिगाड़ते हैं? देखो, आप देख सकते हो हमें 84,000 रुपए का प्री अप्रूव लोन मिल रहा है। मतलब हालांकि मैंने पहले भी लोन ले रखे हैं, आप साइड में देख सकते हो, लेकिन ये 84,000 का जो लोन है ये हमें नए दूसरे अकाउंट में मिला है। तो क्या होता है कि हम लोग जाते हैं भैया उनके ऑफिस में। जैसे ऑफिस में जाते हैं तो वो लोग बोले, क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि भाई साहब आपका 84,000 रुपए का लोन पास है, आप बस आधार कार्ड पैन कार्ड दो और 2 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। हम कह ठीक है भाई। अब फिर हम पूछते हैं भाई साहब आपको हमारे ऊपर जो ब्याज है और जो चार्जेस कितना लगता है, तो असली क्या वहां पे उसमें आपको प्रोसेसिंग फीस के बारे में नहीं बताया जाएगा, ना ही क्लोजिंग चार्ज के बारे में बताया जाएगा इस फोन में। वहां पर हमें मालूम पड़ता है 4% तो इसका, 3.5%, 3% इसका प्रोसेसिंग फीस है और शायद तक 4.5% 5% के आसपास इसका क्लोजिंग चार्ज है। मतलब अगर आप टाइम से पहले पैसे भर दोगे सारे, तो भी आपको 5%, मतलब 84,000 रुपए का लगभग 4,500-5,000 रुपए बन रहा था, वो हमें भरना होगा। ठीक है, इतना भर देंगे। लेकिन दोस्तों इसका असली गेम आता है इसके इंश्योरेंस में। इनका जो इंश्योरेंस होता है, साल का टर्म इंश्योरेंस होगा और आपकी लाइफ का इंश्योरेंस रहेगा। ध्यान दीजिएगा, लगभग है 7 लाख रुपए का जो क्लेम है ना, ये उठाने के लिए क्या करते हैं, ये आपके मत्थे जड़ देंगे इस चार्ज को भी। ये होता है लगभग 1,800-900 रुपए का ये रहेगा मंथली प्रीमियम में, ध्यान दीजिएगा। और ये आपके मत्थे मर देंगे और और मतलब पैसा भी आपसे भरवाएंगे और ये प्रीमियम जो है ना इसका क्लेम, ये आपको क्लेम नहीं मिलेगा। जब आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आपको भी मिलेगा। ये सीन होता है। उसके बाद में अब इतने चार्ज जुड़ चुके हैं और सबसे बड़ा समस्या क्या आएगा, ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई साहब हम बनाएंगे आपके फाइल। जो उनके एजेंट होते हैं ना, वो क्या बोलेंगे, आपसे बोलेंगे कि हम बनाएंगे फाइल आपकी, और इस फाइल के एवरेज लग जाएगी 8 से 10 हजार रुपए। जितना ज्यादा अगर आपका लोन 1 लाख रुपए का रहा, तो लगभग 12 से 15 हजार रुपए तो वो अपनी जेब में रख लेंगे इंस्टेंट ही। प्रोसेसिंग फीस हो गया और एक ये फाइल चार्ज होगा, 8-10 हजार रुपए फाइल चार्ज हो गई है। कितना हो गया, 12-15 हजार रुपए का हो जाता है। और आपको जो ब्याज देना है ना, वो इस 84,000 रुपए का नहीं देना, इस प्री अप्रूव वाले का। हाँ, वो उन 15 हजार रुपए का भी ब्याज भरना होगा जो ऑलरेडी वो अपनी जेब में रख चुके हैं। समझे? तो यहाँ आपका आपके ऊपर जो ब्याज है वो इतना पड़ जाता है, जिसे आप इसमें डॉक्यूमेंट इसमें देख सकते हो। लगभग दोस्तों ब्याज हमें 36 महीने के लिए कितना भरना पड़ा, 44,000 रुपए। 12 × 36 होते हैं और इतना 44,000 रुपए ब्याज। 39 महीनों के लिए 48,000 रुपए ब्याज और 4 सालों के लिए 61,000 रुपए ब्याज। तो सिर्फ इसी इसका भरना है, 84,000 रुपए का। समझ गए? मतलब देंगे तो आपको हमारे इतना ही, लेकिन वो जो अपनी जेब में पैसा रखते हैं ना, वो कंपनी से हमारे लिए कितना मांगेंगे मालूम? 84,000 रुपए हमारे अकाउंट में मांग लेंगे और लगभग 1 लाख रुपए के आसपास वो कंपनी से मांगते हैं। और उनके जो एजेंट होते हैं वो 15,000 रुपए अपनी जेब में रख के आपके अकाउंट में 84,000 रुपए डालेंगे और आपको ब्याज जो भरना होगा वो उस 1 लाख रुपए का भरना होगा जो उन्होंने वहां से पास करवाया है। समझ गए? तो इस प्रकार की हेरा-फेरी मार्केट में हो रही है। और जो मार्केट में बजाज से लोन, जो लोग लोन लेने वाले हैं, जो लोग लेने वाले हैं दूसरे फाइनेंस सर्विस, उनको बारे में पता नहीं होता। और कोई सरकारी नौकरी तो होते नहीं है, वो होते हैं कमीशन पे। जितना ज्यादा लोन बांटेंगे उतना ज्यादा उनका मुनाफा बनता है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, खुद से भी कई बार आईआर इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। समझ गया? मतलब मैंने सुना था, बाद में जब मैं मार्केट में गया और मेरे 2-3 जो बजाज में पहले रिकवरी एजेंट का काम कर चुके थे, तो दोस्तों क्या बोलते हैं वो लोग कि ये जो आईआर इंटरेस्ट था ना, वो अपनी इनकी खुद की इच्छा पे होता है। कई बार ये इंटरेस्ट अपने हाथ से जोड़ देते हैं नीचे से और 36-36%, 40-40% साल का इंटरेस्ट बना देते हैं, आपके माथे मर देंगे और आपको ये भरना ही भरना होगा। 15,000 तो उन्होंने पहले ले लिए और आपको जो साल का इंटरेस्ट भरना है वो 40-50 हजार रुपए, वो तो एक्स्ट्रा भरना ही भरना है।
मतलब इतना ज़्यादा और गंदा गेम है और कोई भी आपकी सुध लेने वाला नहीं है। आप जब लोन लोगे तो आप साइन करोगे और उसमें आप एग्रीमेंट पे साइन करने के बाद में लोन आपके अकाउंट में होगा। लेकिन दोस्तों लोग मुसीबत में जब फँसते हैं, तब फाइनेंशियल समस्या में फँसते हैं, तब हमें बजाज की तरफ भी देखना होता है क्योंकि वो बहुत आसानी से लोन दे देते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप भी लोन लेने जा रहे हैं तो इस बार जो समस्या है ना ये एजेंट वाली, उससे बच के रहिएगा और बोलिएगा भाई मैं तो उतने का ही ब्याज दूँगा जितना मेरे अकाउंट में आया है, उसके ऊपर का ₹1 ब्याज मैं नहीं भरने वाला। चाहे आप फाइल चार्ज लगाओ, चाहे कुछ लगाओ, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। बाकी देखो प्रोसेसिंग फीस तो काट लेते हैं और दूसरी जो छोटे-मोटे चार्जेस तो काट लेते हैं, उसकी और कौन-सी ज़रूरत है भाई? तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आपका पैसा आपकी ज़िम्मेदारी है और मेरा तो यही मानना है देखो जो कंपनी है, कंपनी मेन 3 चार्ज काटती है, प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस फीस, तो प्रोसेसिंग फीस कट गया ना, उसके अलावा कौन सा चार्ज हो जाता है ऐसा मार्केट में? तो बाकी आपकी इच्छा है, बाकी मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट में। कोई प्रॉब्लम आए दोस्तों नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपके साथ में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँ।